हम एक दिवसीय उपवास करेंगे। ग्वालियर में एक दिवसीय उपवास करेंगे। एमपी में संविधान निर्माता के नाम पर नया विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी में घमासान चल रहा है। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के मुद्दे पर कांग्रेस ने 23 से 25 जून तक राज्य स्तरीय चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। इसके विरोध में 25 तारीख को ग्वालियर में कांग्रेस का सामूहिक उपवास आयोजित किया जाएगा। उन्होंने अंबेडकर की जगह BN राव को संविधान निर्माता बताने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। लगातार अंबेडकर जी के खिलाफ बात कर रही है। ये आज की घटना नहीं है। 1949 में संविधान की प्रति को जलाना और उससे शुरुआत करके आज तक पूरे स्टेप टू स्टेप इनकी पूरी कार्रवाई को देखना, जो इन्होंने अलग अलग समय पे देश को मैसेज दिया, वो सब संविधान विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी। जैसा मैंने कहा कि ये एक वैचारिक आंदोलन है। ये कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी और इसकी पूरी पहली शुरुआत हम 23, 24 और 25 तारीख को, 23 तारीख के दिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और संविधान की चर्चा करेगा। पूरा प्रदेश एक साथ, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर कस्बे में, हर जिले में ये एक साथ कार्यक्रम बनाया गया है कि जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन जागरण करेगी। दूसरा, 23 तारीख के दिन ये पहला कार्यक्रम है। 24 तारीख के दिन, 24 जून, किसी भी एक बस्ती में, किसी भी एक मोहल्ले में संविधान की चर्चा के साथ जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ भोज और सब परिवार के लोग मिलकर संविधान की चर्चा, बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की रक्षा, इसके लिए दृढ़ संकल्प लिया जाएगा। 25 तारीख के दिन, 25 जून, पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी विधायक, सारे हमारे जिलाध्यक्ष, सारे हमारे वरिष्ठ जन एक साथ भोपाल में हम एक दिवसीय उपवास करेंगे। ग्वालियर में एक दिवसीय उपवास करेंगे। एक दिवसीय उपवास का मूल धारणा है कि ये जो कुचक्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, RSS द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा, इसके पूरे पीछे इसके BN राव, बाबा संविधान के संस्थापक थे और बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने की जो सोची समझी साजिश, पहले इन्होंने नेहरू जी को टारगेट किया, फिर इन्होंने गांधी जी को टारगेट किया, अब ये बाबा साहब अंबेडकर के पीछे पड़े हैं। तो ये मैसेज है वैचारिक लड़ाई का, और इसमें कांग्रेस चुप नहीं बैठ सकती। और मैं मानता हूं कि पूरी प्रक्रिया में जो पूरे दिन का उपवास होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी और आगे की अपनी रणनीति क्लियर करेगी। इसके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाया। 3 दिनों के आंदोलन और आरोपों पर VD शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर समाज का वातावरण बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। आज हमने सुना है कि 23 जून से ये 3 दिवसीय जन जागरण अभियान चलाएंगे। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान और नेहरू गांधी परिवार सहित अपने अन्य नेताओं के बाबा साहब विरोधी कार्यों के लिए उन्हें माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए। गांधी जी ने कई चीजों के लिए उपवास रखे थे, लेकिन आपने बाबा साहब का जो समय समय पर अपमान किया, उसके लिए आपको उपवास रखना चाहिए। बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में तो राहुल गांधी से भी कहता हूं, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव में, 1954 के उपचुनाव में हरवाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था, क्या दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता इसका जवाब देंगे? और बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया था तो नेहरू जी ने कहा था इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर के हम सब अनुयायी से लेकर पूरा देश इसका जवाब पूछना चाहता है।
जिस महान सपूत को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया। बातें करते बाबा साहब के सम्मान की। अरे बाबा साहब का सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या प्रधानमंत्री एनडीए के हमारी जो संयुक्त सरकारें बनी थी उस समय के चंद्रशेखर जी रहे हो, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बनाकर बाबा साहब अंबेडकर के उन स्थानों पर जो ऐतिहासिक काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी है। बता दें, भोपाल में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और यहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, विधायक फूल सिंह बरिया ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि अब इस बात पर विवाद की कोशिश चल रही है कि संविधान किसने लिखा। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक इसकी हकीकत जानता है।